नमस्कार विद्यार्थियों, केपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप परिवार सहित खुश होंगे। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। उनमें से हमने व्याकरण के जो प्रकरण हैं उनको पढ़ लिया है और पाठ्य पुस्तक में भी हमने एक पाठ को पढ़ लिया है, जिसमें संत वाणी नाम से वो जो पाठ था, कृपाराम खिड़िया, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, तीनों कवियों को हमने परिचय सहित पढ़ा। तीनों कवियों की जो काव्य रचनाएं हैं उनको हमने पढ़ा। अब हमारा प्रकरण आता है अगला सूरदास जी का। दूसरा जो पाठ है पद भाग हम पढ़ रहे हैं। अब जो प्रकरण है हमारा वो है सूरदास जी का। तो आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा वो सूरदास जी का जीवन परिचय और क्या चीज इस पाठ्य पुस्तक में उनके द्वारा काव्य रचना में रची गई है। कोई गीत है या उनके कोई दोहे हैं या कोई अन्य काव्य रचना है, वो आज हम इस पाठ्य पुस्तक में से पढ़ेंगे। तो आप मेरा सहयोग करें, नोटबुक निकालें, पेन के साथ संबंध बनाकर जीवन परिचय है सूरदास जी का वो लिखेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे हम। सूरदास जी का जीवन परिचय। देखिए, हमने कबीरदास जी को पढ़ा है, तुलसीदास जी को पढ़ा, आज पढ़ेंगे हम सूरदास जी को। सूरदास जी मैं बता दूं आपको सगुण भक्ति के संत है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी सगुण भक्ति से, उसी प्रकार से सूरदास जी कृष्ण भक्ति यानी सगुण भक्ति के संत है। इनका जीवन परिचय लेंगे हम। कृष्ण भक्त सर्वोपरि कवि, कृष्ण भक्त सर्वोपरि महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में दिल्ली के पास सीही नामक गांव में हुआ। सीही एक गांव का नाम था या अब भी वर्तमान में है। नामक गांव में हुआ। कहाँ हुआ? सीही एक गांव था जो कहाँ है? दिल्ली के पास, वहां इनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान हुआ था और फिर अल्प विराम। इनके जन्म के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान आगरा के समीप भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। यानी इनका कार्य क्षेत्र जो रहा था ना, वो आगरा के समीप ही रहा था, आगरा और मथुरा के समीप। तो इस आधार पर कुछ जो विद्वान है वो इनका जन्म जो क्षेत्र है आगरा के समीप भी मानते हैं। ये जन्मांध थे ये जन्मांध थे तथा
रुनकता कोष्टक में लिखो। एक नाम आपने पढ़ा होगा पहले भी, क्योंकि पहली बार आप सूरदास जी को नहीं पढ़ रहे हैं। रेणुका क्षेत्र, रुनकता का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? रेणुका क्षेत्र में गऊ घाट पर इनकी भेंट भेंट कहते हैं मुलाकात को, यानी मिलन किससे हुआ? महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। जैसे तुलसीदास जी को हमने पढ़ा था तो उनके गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरि दास। ठीक है, उसी प्रकार में सूरदास जी गुरु का क्या नाम है? महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी भेंट। किससे हुई? महाप्रभु वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हुई थी। सूरदास अष्टछाप के भक्त कवियों में सूरदास जी अष्टछाप 8 कवि थे। उन 8 कवियों में जो सर्वोपरि कवि थे वो सूरदास जी को माना गया था। सूरदास जी का जो काम उन 8 कवियों में सर्वोपरि था, नाम 8 कवियों में सर्वोपरि था। 8 जो कवि थे जिनमें 4 तो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 थे महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के शिष्य। तो इस प्रकार से 8 जो कवि हुए जिनमें सूरदास जी का स्थान जो था वो सर्वोपरि था। सूरदास जी 8 कवियों में अष्टछाप के भक्त कवियों में इनकी गणना सर्वप्रथम सूरदास जी अष्टछाप के भक्त कवियों में सर्वोपरि भक्त कवियों में सर्वोपरि कवि थे। सूरदास जी ने ब्रज भाषा, जैसे तुलसीदास जी के साथ अवधी भाषा का रूप जुड़ा हुआ है, सूरदास जी के साथ किस भाषा का रूप जुड़ा हुआ है? ब्रज भाषा का। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण, आ गया ना नाम, मैं अभी बता रहा था आपको, सगुण भक्ति के संत थे। इसकी भक्ति सर्वोपरि की इन्होंने, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की। श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर गायन किया, सूरदास जी ने वात्सल्य, इनको समझाएंगे अभी है ना, आप लिखेंगे पर भक्ति और श्रृंगार, कौन कौन से हो गए? भक्ति हो गई, श्रृंगार हो गया और वात्सल्य के सुंदर
भावपूर्ण पदों की रचना की। रचना की। इनके द्वारा रचित तीन ग्रंथ, कितने? तीन। तो यहां तक अभी थोड़ा समझ लेते, फिर आगे लिखेंगे। कृष्ण भक्त सर्वोपरि महाकवि। कृष्ण भक्ति के जो सर्वोपरि महाकवि संत कौन थे? सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली के निकट सन 1478 ईस्वी में। कुछ विद्वान अलग मतभेद के अनुसार आगरा के निकट मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सूरदास जी आगरा और मथुरा के बीच जो सड़क जा रही है, सड़क मार्ग, वहां एक स्थान था रोनकता क्षेत्र, उसको रेणुका क्षेत्र भी कहते हैं। वहां एक गऊ घाट था, उस गऊ घाट पर रहते थे और अपने पदों का गायन करते रहते थे, या वहीं पर अपनी जो जीवन लीला है उसको यापन करते थे। तो कुछ विद्वानों ने उनका जीवन स्थान वहां मान लिया, लिखा भी गया है, आगरा के समीप मान लिया। ये जन्मांध थे। कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि जन्मांध नहीं थे, इन्होंने जो बाद में जाकर ये जन्मांध हुए थे, बाद में जाकर ये अंधे हुए थे। कि कुछ पद ऐसे मिलते हैं जिनसे ऐसा प्रतीत होता है इन्होंने संसारिक मोह माया को देखा है। गऊ घाट पर ये रहते थे और इनकी भेंट गऊ घाट पर ही किससे हुई? महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई। वो इनके गुरु बने। उन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी और उसके बाद विनय के पद, वात्सल्य के पद, भक्त के पद और श्रृंगारिक पद इन्होंने लिखे। दास्य भाव के पद, सख्य भाव के पद इन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए रचनाएं रची थी। ये अष्टछाप के भक्त कवियों में सर्वोपरि संत रहे, सर्वोपरि कवि रहे। इनके साथ और कुम्मन दास जी, चतुर्भुज दास जी, बहुत सारे जो 8 कवि लिए गए थे अष्टछाप में, सब कवियों में से उन 8 कवियों में सूरदास जी का स्थान सर्वोपरि था। सूरदास जी ब्रज भाषा में, सूरदास जी का नाम आते ही ब्रज भाषा भी हमारे जहन में आ जाती है। जिस प्रकार से तुलसीदास जी का नाम आते ही अवधी भाषा और कबीरदास जी का नाम आते ही सदुक्कड़ी भाषा हमारे जहन में आ जाती है, उसी प्रकार से सूरदास जी का नाम आते ही ब्रज भाषा भी हमारे जहन में आ जाती है। और ब्रज भाषा के साथ साथ श्री कृष्ण का ध्यान भी हमें आ जाता है कि श्री कृष्ण के पदों का जो गायन सबसे ज्यादा, चाहे वो वात्सल्य के पद हों, चाहे वो भक्ति के पद हों, चाहे वो उनकी लीलाओं के श्रृंगारिक पद हों, किसने रचना की? सूरदास जी ने रचना की। सूरदास जी ने वात्सल्य किसे कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, उसे कहते हैं वात्सल्य। भक्ति आप जानते हैं, इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। श्रृंगार, गोपियों के साथ किस प्रकार से इनका व्यवहार था, किस प्रकार से क्रियाकलाप थे, नदियों पर, पेड़ों पर उनका माखन चुराना और उनके पनघट पर जाकर जो प्रक्रिया करना, वो सारे श्रृंगार के पद थे। वो भी ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के संबोधित करते हुए या राधा जी को संबोधित करते हुए या गोपियों को संबोधित करते हुए सूरदास जी ने लिखे। भावपूर्ण पदों की रचना की इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ। कितने ग्रंथ मुख्य हैं इनके? 3। तीनों का हम नाम लिखेंगे। कौन कौन से हैं 3? इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ माने जाते हैं। पहला सूरसागर, दूसरा सूरसारावली, तीसरा साहित्य लहरी। ये दृष्टिकूट पद है, थोड़े कठिन पद हैं इसमें। तो इस प्रकार से 3 ग्रंथ उनके माने गए। कितने ग्रंथ माने गए? 3। सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। हम जो पढ़ रहे हैं वो किसको पढ़ रहे हैं? सूरसागर को। अभी आपने 10वीं में भी पढ़ा होगा, 9वीं में भी कुछ पद पढ़े होंगे, या 11वीं में पढ़े और 12वीं में पढ़ रहे हैं। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो कहां से पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनको सूरसागर से। तो 3 ग्रंथ इनके माने गए हैं। सूरसागर के पद, आगे ना बात देखो,
सूर सागर के पद भागवत की कथा, भागवत की कथा, अभी थोड़ा समझाएंगे, एक बार लिखें इनको, के आधार पर हैं। किसके आधार पर है? भागवत कथा के आधार पर। कहाँ के पद? इनका जो ग्रंथ है सूरसागर, उसके रचित पद। इसमें बिरमर गीत का विशेष महत्व है। लास्ट पंक्ति हम लिखेंगे, इसमें बिरमर गीत समझाएंगे, इसको अभी थोड़ा उतारें, का विशेष महत्व है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा को ही नहीं, अपितु समस्त हिंदी साहित्य को, समस्त हिंदी साहित्य को भव्यता प्रदान करने में, भव्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महान कवि का निधन पारसौली में 1563 ईस्वी को हुआ था। ये इनका जीवन परिचय हो गया। आप इसको आराम से उतार लीजिए। पहले लिखा, उसके बाद हमने यहाँ तक लिखा था इनके द्वारा रचित 3, ये जो लिखा हुआ, फिर उसको जब हमने ऊपर जब लिखा ग्रंथ माने जाते हैं, 3 ग्रंथ माने जाते हैं। वो 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर के पद भागवत सबसे जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली किस ग्रंथ से मिली? सूर सागर से। जैसे रामचरितमानस से तुलसीदास जी को मिली प्रसिद्धि, उसी प्रकार से सूर सागर ग्रंथ से महाकवि कृष्ण भक्त सर्वोपरि संत सूरदास जी को सूर सागर के पद भागवत की कथा के आधार पर है। किसकी कथा? भागवत कथा। भागवत जानते हैं? गीता का नाम सुना होगा आपने। गीता के आधार पर भागवत कथा है। यानी जो श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो सब समाहित हैं। वो सब समाहित है, चाहे वात्सल्य की उनकी लीलाएं हों, चाहे भक्ति की उनकी लीलाएं हों, चाहे श्रृंगार की उनकी लीलाएं, वो सब समाहित हैं। भागवत की कथा के आधार पर है। इसमें बिरमर गीत का विशेष महत्व है। एक प्रकरण आता है इसमें बिरमर गीत का, बिरमर गीत का। और बिरमर गीत का प्रकरण देखिए, बिरमर गीत का जो प्रकरण है वो तीनों टॉपिकों से जुड़ा हुआ है। उसमें वात्सल्य भी आपको देखने को मिलेगा, उसमें भक्ति भी आपको देखने को मिलेगी और उसमें श्रृंगार का पद भी आपको देखने को मिलेगा। विशेष महत्व इसीलिए है क्योंकि सूर सागर के आधार पर ही सूरदास जी को महत्वता मिली। सूरदास जी ने ब्रज भाषा को ही नहीं, ब्रज भाषा में बहुत सारे पद लिखे इन्होंने, दृष्टिकूट पद लिखे, रचनात्मक पद लिखे, श्रृंगारिक पद लिखे, लेकिन ब्रज भाषा के साथ साथ समस्त हिंदी साहित्य को भव्यता प्रदान की गई। इसीलिए इनको सूरदास जी को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है। क्या कहा गया है? सूर्य। सूर सूर तुलसी शशि। आपने एक जो पद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं आपको, पुस्तक में शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। सूर सूर यानी सूरदास जी को सूर्य कहा गया है और तुलसी शशि तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा गया है।
सूरदास जी को सूर्य और तुलसीदास जी को चंद्रमा कहा गया। सूर सूर तुलसी शशि और उड्डुगुण केशवदास। केशवदास एक कवि और हुए थे रीति काल के, जिनको क्या कहा गया है? तारे कहा गया। क्या कहा गया है? तारे। और अब के कवि खद्दोत्सम। अब के जो कवि हैं वो खद्दोत यानी जुगनों के समान है, चाहते हैं करत प्रकाश, वो कहीं कहीं प्रकाश करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी की और सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो ऐसी रचनाएं हैं, ये तो लिखकर चले गए, 500 वर्ष हो गए, किसी को 600 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हम उसी परिवेश में उसी महत्वता के साथ उनको पढ़ रहे हैं। इसलिए उनको क्या कह दिया? सूर्य को सूर्य कह दिया। सूर्य जिस प्रकार से चलता है, यानी हम कह सकते हैं कि उसका कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से सूरदास जी और तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं उनका भी कोई अंत नहीं होगा। जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक उनको महत्वता दी जाएगी, तब तक उनको पढ़ा जाएगा, उनकी बातों को अमल किया जाएगा। इनका निधन, इस महान कवि का निधन पारसोली में या पारसोली के निकट 1563 ईस्वी को हुआ था। तो ये सूरदास जी का जीवन परिचय हो गया। हमारे पाठ्य पुस्तक में सूरदास जी के 6 पद दिए हुए हैं। 6 पद जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं भाई बिरमर गीत से। किससे दिए गए हैं? बिरमर गीत से। और वो 6 पद कौन से हैं? 6 के 6 पद विरह वेदना में है। विरह वेदना में कैसे हैं मैं आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, इसी वीडियो में बता दूं, और फिर उसके अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम 6 को हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। क्या है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस प्रसंग को आपने सबने देख रखा होगा कि जिस प्रकार से शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, भागवत कथा के आधार पर हम जो पढ़ते हैं या देखते हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि उनका जन्म एक कारावास में हुआ था, जो कारावास मथुरा में अवस्थित है या स्थित कह दो। जब उनका जन्म हुआ तो शास्त्रों में जैसा बताया गया है, जिस प्रकार से आकाशवाणी हुई थी कि उनकी माता का जो एक भाई था कंस, वो उनकी सारी जो संतान है, उनकी बहन की जो संतान है, उनको सबको नष्ट करना चाहता था, सबको नष्ट, क्योंकि उन्हीं में से उसकी एक संतान उस कंस का मौत का कारण थी, इसलिए सभी संतानों को वो नष्ट करता गया। 8वीं संतान के रूप में जब हम श्री कृष्ण जी को पढ़ रहे हैं, इन्हीं का जन्म एक साक्षात प्रभु के रूप में हुआ, जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ऊपर से जैसे ही आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी के माध्यम से श्री कृष्ण को वहां से निकालकर, उस कारावास से निकालकर, और ब्रज का जो क्षेत्र है वहां लाया गया। ब्रज का क्षेत्र आज भी आप जानते हैं, आज भी व्यापक है, आज भी प्रसिद्ध है। 84 कोस की ब्रज की परिक्रमा लगती है, वहीं गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा लगती है। वो सब की सब जो परिक्रमा है वो श्री कृष्ण से संबंधित है, सारी जो प्रक्रिया है। जब श्री कृष्ण को गोकुल लाया गया, यानी ब्रज का जो क्षेत्र है वहां जब उसको लाया गया, तो वहां नंद एक बाबा थे, उनके यहाँ उसको लाया गया। नंद बाबा के घर भी उसी दिन, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, उसी दिन जैसा शास्त्रों में बताया गया है, एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या को जैसे ही नंद बाबा के घर उस कृष्ण को लाया गया और उस कन्या को ले जाया गया और उसको कृष्ण की जगह उस कारावास में स्थित कर दिया गया। फिर कंस जैसे आए और उस जो वो बालिका थी जिसका जन्म हुआ था, जो बच्ची थी, उसको उन्होंने उसी प्रकार से उसके साथ भी वही व्यवहार किया जैसा और 7 संतानों के साथ किया था। उसको भी मारने की कोशिश की और उसके साथ वो प्रक्रिया पूर्ण की। लेकिन वो एक प्रभु की, एक सृष्टि की, जैसे मैं कहूँगी एक रचनात्मक रचना थी, एक प्रकृति का एक, जैसे उसको नियम कह लो आप, कि वो उसके हाथ से चंगुल से छूट कर चली गई और आज जिसको हम बिजली जो कड़कती है उसके रूप में हम उसको विराजमान पाते हैं। अब बात आते हैं वापस बैक गियर लगा के हम गोकुल की तरफ, श्री कृष्ण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ ऐसा माना गया है, जैसा जितना मुझे ज्ञान है, कि 11 वर्ष जो गोकुल में रहे थे श्री कृष्ण। जब मथुरा की जेल से लाए गए तो 11 वर्ष के आसपास गोकुल में रहे, और 11 वर्ष जो गोकुल में रहने के बाद जब उनको कंस ने वहां बुलाया, कहाँ बुलाया? मथुरा में। पता चल गया था कि भाई वो जीवित हैं, तो उनको मारने के लिए काफी प्रक्रियाएं रची। आपने ये सारे प्रसंगों में देखा होगा, आप टेलीविजन ज्यादा देखते हैं, मुझे ज्ञात है। उसके बाद जब किसी भी ऐसी प्रक्रिया से उनका खात्मा नहीं हुआ, उनकी समाप्ति नहीं हुई, उनके साथ साथ उनके एक भाई भी थे जिनको बलदाऊ जी के नाम से जाना जाता है, बलराम जी के नाम से जाना जाता है, हलधर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये रचनाएं रची। फिर उसके बाद में जब
मथुरा में उनको बुला लिया गया। तो मथुरा वो पहुंच गए। तो मथुरा में आपने देखा होगा श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने मथुरा में जाकर समक्ष जो राक्षस थे उनके मामा स्वयं कंस को भी उन्होंने यमराज के पास पहुंचा दिया, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित कर दी, उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। और जैसा वादा करके गया था गोकुल वासियों से कि मैं अवश्य आऊंगा, उस वादे को भुला बैठा और किसी कारणवश वो गोकुल वापस नहीं आए। अब गोकुल वापस नहीं आए तो 11 वर्ष की जो उनकी लीलाएं थी, उन लीलाओं को देखकर जो वहां के वासी थे उनकी आंखें भर आती थी कि कह के तो गए थे कि मैं चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा, 4 दिनों में वापस आ जाऊंगा, लेकिन इतना समय हो गया, श्री कृष्ण अभी तक वापस क्यों नहीं आए। अब जैसे कहते हैं कि दोनों तरफ से वही गिरे वेदना, श्री कृष्ण को भी गोकुल की याद आती, क्योंकि जहां बचपन बीता, बचपन की रंगरेलियां जहां करी, बच्चों के साथ खेले, गोपियों के साथ खेले, माता पिता का वात्सल्य प्राप्त किया, मित्रों का वात्सल्य प्राप्त किया, मित्रों के साथ क्रीड़ा की। आपने देखा होगा गांव जो गायों को चराते हुए किस प्रकार से वो गैन के साथ क्रीड़ा करते हैं, शेषनाग के फन पर खेल जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई ये बोलने लायक प्रक्रिया नहीं थी। इसी कारण वही लीला जो गोपियों को याद आती थी, उनके मित्रों को याद आती थी, उनके माता पिताओं को याद आती थी, वही की वही लीलाएं श्री कृष्ण को भी उस मथुरा में बैठे हुए याद आती थी। तो एक दिन उनका मन थोड़ा हल्का था, थोड़ा नाराज था। तो उनके एक, मैं जैसे कहूँ आज के समय में आप समझोगे सेक्रेटरी, सचिव जिसको कहते हैं, उद्धव जी का आपने नाम सुना होगा। उद्धव का प्रसंग हम पढ़ेंगे, ब्रह्मर गीत उन्हीं से संबंधित ज्यादा है। तो उद्धव ने पूछा कि प्रभु आप रोजाना इतने खुश रहते हैं, आज इतना उदास क्यों हैं, इसका क्या कारण है, क्या आप मुझे बताएंगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव आज मेरा मन विचलित है, आज मेरा मन दुखी है, आज मुझे गोकुल की बहुत याद आ रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु इसमें दुखी होने की क्या बात है, आप तो स्वयं साक्षात प्रभु हैं, महाराज हैं, राजा हैं, जाकर गोकुल वासियों से मिल आइए। तो इसमें इतनी घबराने की, इसमें इतनी डरने की या इसमें इतने दुख पाने की क्या बात है। तो उद्धव जी से श्री कृष्ण ने कहा उद्धव मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वहां चला गया तो वो फिर मुझे दोबारा यहाँ आने नहीं देंगे। या फिर ऐसा भी माना जाता है कि कई प्रसंगों में मैंने ऐसा देखा है कि उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था, बहुत गर्व था, तो उसको भी थोड़ा कम करने के लिए श्री कृष्ण ने ये चाल चली थी, ऐसा भी माना जाता है, जो भी आप समझे। तो क्या हुआ, जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोकुल भेजा कि आप जाइए और मेरा संदेशा देकर आइए कि मैं ठीक हूं, और उनका संदेशा लेकर आइए क्या वो भी ठीक हैं, और कहिया उनसे ये कहना कि श्री कृष्ण चंद ही दिनों में आपके पास आएंगे। तो वो जो उद्धव जो हैं वो वहां से रथ के द्वारा चलते हैं। तो कुछ दूरी पर जब दिखाई देता है तो सारे गोकुलवासी प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं, क्योंकि उस रथ को देखकर, ऐसा ही रथ, ऐसी ही बनावट श्री कृष्ण की सी, तो सारे के सारे जो गोकुलवासी वो सब प्रसन्न हो जाते हैं कि लगता है आज श्री कृष्ण वापस लौट आए। लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता गया तो उनका भ्रम है जो दूर होता गया, और श्री कृष्ण की जगह उनको कौन दिखाई दिए, उनके भेजे हुए दूत उद्धव जी दिखाई दिए। तो उद्धव जी जब पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने घर का जो पता पूछा, घर का पता पूछने के बाद में घर गए तो वहां माता यशोदा उनको रोती हुई मिली थी। माता यशोदा जी से बात की, सारी रात वहीं उन्होंने निवास किया, वहीं विराजे, बाबा नंद से भी बात की, यशोदा मैया से भी बात की। और सुबह होने के पश्चात जब वो अब वापस आने के लिए सोच रहे थे तो श्री कृष्ण की फिर उनको बात आई कि माता पिता के साथ साथ उन गोपियों को भी ये जवाब आप देना कि श्री कृष्ण ठीक हैं, स्वास्थ्य ठीक है उनका, और हमेशा आपको याद करते रहते हैं, और वो जल्दी ही आपके बीच में विराजमान होंगे। अब जैसे ही सुबह तैयार होकर श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार उद्धव जी उस गोकुल के घर से बाहर निकले, नंद बाबा के घर से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा थोड़ी दूर चल के एक बगीचा, एक बगे जिसको कहते हैं, वहां काफी सारी गोपियां सुबह के समय इकट्ठा थी। तो वहां एक जो पेड़ था, उस पेड़ पर एक भिरमर, जिसको कहा गया है, एक भिरमर शब्द आता है, भिरमर से ही बना है जो भिरमर गीत, अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, भिरमर गीत भिरमर से ही बना है। ये भिरमर बेटा तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है भौरा, और हम इसको ग्रामीण भाषा में कह देते हैं भौरा।
इसको कह देते हैं तत्सम शब्द है बिरमर। तो बिरमर जब उस पेड़ पर, उस पुष्प पर बैठा हुआ था, तो तभी की तभी वहां उद्धव जी पहुंच जाते हैं और उद्धव जी को देखकर वो सारी गोपियां जो एक तरह से चकित हो जाती हैं और फिर उद्धव जी से तो कुछ कहती नहीं, क्या करती हैं, उस बिरमर को संबोधित करते हुए फिर वो पद कहती हैं। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में इस प्रकार के पद कहती हैं। तो वो जब बात चलती रहती है तो उसी प्रकार से बिरमर का जो जवाब आता रहता है, तो वही जो पद बना बिरमर गीत, यानी बिरमर ने क्या कहा, यानी उद्धव जी ने क्या कहा और उन गोपियों ने क्या कहा, वो बन गया बिरमर गीत, जिसको भागवत के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। अब उसी बिरमर गीत के पद यहाँ दिए हुए हैं विरह वेदना के, जिनको हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।